लाक्षणिक उपोषण मागे घ्या. आम्ही लाक्षणिक उपोषण 10 वेळा करू. आम्ही आमरण उपोषणाला सुद्धा बसू, परंतु आमच्याशी खेळ करू नका. अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से. कौन म्हणताय देणार नाही? सर्वांच्या सूचनेनुसार आजचा हा जो कार्यक्रम आहे या ठिकाणी स्थगित करण्यात आला. एवढं जाहीर करतो. लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे. हम सब आजादी हटाओ, आजादी हटाओ, आजादी हटाओ. जहाँ पे स्लम झोपड़ा है तो वहीं पे बिल्डिंग बनाई जाती है. ये सब एकदम क्लीन एंड नीट होता है. सबको पता रहता है कि कहाँ अपने को घर दिया जाएगा. यहाँ पे सब अंधेरी नगरी चौपट राजा बोलते हैं ना, ऐसे अंधेरी नगरी हो गई. आते सर्वे करते नंबर डालते, नीचे भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन मुंह जमा नहीं मिलेगा. अरे भाई लिख के दो ना, एक GR निकालो आप. धारावी वाले को धारावी में झोपड़ा मिलेगा, 500 स्क्वायर फीट का मिलेगा. आप जहाँ रहे वहीं पे आपको घर दिया जाएगा. ये सब सादी बातें आप लिख के दो, हम आपके साथ हैं, हम निकाल सकते. हमको झोपड़े में रहना नहीं भाई. डब्बा लेके टॉयलेट बाथरूम बहुत साल से गए, अभी आगे नहीं आना हमको. हमें साफ सुथरे घर में रहना है. आज या ठिकाणी CRPTL ने RCF ग्राउंड रेल्वे कॉलनी माटुंगा या ठिकाणी जो भूमिपूजनाचा कार्यक्रम ठेवला होता तो कार्यक्रम आम्ही उधळून लावणार. आणि त्यासाठी धारावीची जनता तर राहीलच, परंतु अख्ख्या मुंबईची जनता जी आहे ती रस्त्यावर उतरवली जाईल असा इशारा आपले खासदार अनिल देसाईजी, विनायक राऊतजी, आदित्यजी ठाकरे या सर्वांनी दिला. आम्ही सांगितलं की 12 तारखेला जर या ठिकाणी तो कार्यक्रम झाला तर तो कार्यक्रम आम्ही उधळून लावल्याशिवाय राहणार नाही. त्या कार्यक्रमाच्या अगोदर एक दिवस या ठिकाणी लाक्षणिक उपोषणाचा कार्यक्रम आपण ठेवला. या कार्यक्रमासाठी साधा मंच बांधण्याची परवानगी सुद्धा पोलिसांनी दिली नाही. मंच बांधणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरला रोखलं, परंतु ते आपला कार्यक्रम रोखू शकले नाहीत. आपला कार्यक्रम या ठिकाणी आपण रस्त्यावर बसलो आणि हा कार्यक्रम केला. पण या कार्यक्रमाची धग इतकीच होती की प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागला आणि त्यांनी उद्याचा जो भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आहे तो आता रद्द केलेला आहे. त्यावेळी अनिल देसाई साहेबांना प्रशासनाच्या वतीने फोन करण्यात आला. DCP मॅडमने सुद्धा त्यांना फोन केला. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की आमचा नियोजित कार्यक्रम उपोषणाचा आहे तो नाही. मी तिकडे जाईन, आमच्या लोकांशी चर्चा करेन आणि त्यानंतर या कार्यक्रमाबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल. परंतु तुम्ही उद्या हा कार्यक्रम रद्द केलेला आहे, परंतु आम्ही सर्वांनी त्यांना इशारा दिला की हा कार्यक्रम जेव्हा केव्हा तुम्ही कराल हा कार्यक्रम बेकायदेशीर कार्यक्रम आहे. कारण या कार्यक्रमासाठी या प्रकल्पाचा जो मास्टर प्लॅन आहे तो तुम्ही जाहीर केलेला नाही. हा जो प्रकल्प आहे तो व्हायटल पब्लिक प्रोजेक्ट आहे आणि व्हायटल पब्लिक प्रोजेक्ट मध्ये पात्रतेची अट नसते, त्या ठिकाणी कट ऑफ डेट नसते. लाईन राहणाऱ्या प्रत्येक घराच्या बदल्यात घर आणि दुकानाच्या बदल्यात दुकान इन सिटू म्हणजे धारावीतच मिळालं पाहिजे असा नियम असताना तुम्ही या ठिकाणी पात्रतेची अट लावता आणि धारावीच्या लोकांना अपात्र ठरवून धारावीच्या बाहेरची जी जमीन तुम्ही घेताय त्या ठिकाणी धारावीच्या लोकांना हुसकावून लावायचं आणि धारावीच्या जागेवर एक्सटेंजर बीकेसी करायची. हा तुमचा डाव आम्ही कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही असा तुमचे इरादे काय. पण इकडचा धारावीचा एकही माणूस त्याला त्याचा हक्क मिळाल्याशिवाय इथे कुठून घेऊन जाणार नाही. तो इथेच राहील आणि जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथे राहू. हा लढा असाच सुरू राहील. आज प्रशासनातर्फे कळवण्यात आलं, अगोदर तुम्हीच बातमी दिली, स्वतःच बातमी देऊन मोकळे झाले की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इज गोइंग टू टेक प्लेस ॲट RPF ग्राउंड. गणपतीच्या दिवसांमध्ये, सणासुदीच्या दिवसांमध्ये चांगला मुहूर्त साधून विघ्न हरता इथे बसलेला आहे तो विघ्न कर्त्याला कधीही थारा देणार नाही. आणि त्यांनीच त्या स्त्रीची इच्छा की आज तुम्हाला ते मागे घ्यावं लागलं. प्रशासनाने सांगितलं कुठली परीक्षा घेताय, का परीक्षा घेताय अशा प्रकारची. शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजींनी इथे मोर्चा काढला या धारावीसाठी. इथे मीटिंग्स घेतल्या. तुमचा स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी नाही, की पक्षाला काहीतरी आणि काहीतरी जास्त मिळेल याच्यासाठी बिलकुल नाही. कारण
समाजकारण, सामाजिक बांधिलकी, लोकांसाठी केलेलं निष्प्रभ काम हेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचं वैशिष्ट्य आहे. याबरोबर सगळे पक्ष बरोबर आहेत. कोणीही कुठलाही किंतु परंतु न करता सगळे सामील झालेले आहेत आणि सामील राहणारच आहेत. प्रशासनाला या माध्यमातून कळवू इच्छितो की तुम्ही अशा प्रकारच्या दबावाला तुम्ही बळी पडू नका. पोलिसांनाही विनंती करतो की अशा प्रकारच्या दबावाला तुम्ही बळी न पडता तुमचं कर्तव्य जरूर करा. तुमचा आधार इथं मिळाला पाहिजे. तुमची सुद्धा कुटुंब आहेत. तुमच्या कुटुंबासाठी आदित्य साहेब, उद्धव साहेब हे जागतायत. आज पोलिसांसाठी घरं मिळणं याचा जर पाया कोणी रस्ता असेल तर तो आदित्य साहेबांनी, उद्धव साहेबांनी केला. शिवसेना प्रमुख आदरणीय हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी पहिल्यांदा या महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईत किंबहुना देशामध्ये आज जी SRA म्हणून राबवत आहे तो शिवशाही प्रकल्प पहिला आणलेले विचार करणारे बाळासाहेब. त्यामुळे आम्ही सर्व शिवसैनिक म्हणा, कार्यकर्ते म्हणा, याच गोष्टीशी झुंजलेलो आहोत. आम्ही धारावीकरांची साथ दिलेली आहे. ही साथ अजन्म राहील. धारावीकरांचा हक्क मिळवल्याशिवाय कोणीही इथे स्वस्थ वाटणार नाही. आणि एक प्रशासनाने लक्षात घ्यावं, जर कुठेतरी अशा प्रकारचं हे करून जर गाव सोडण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला इशारा देतोय की धारावीकर संपूर्ण धारावी रस्त्यावर उतरेल. त्याच्या जोडीला संपूर्ण मुंबई येईल. अधिकार लोकांचा आहे, तो अधिकार लोकांना आहे. जर धारावी तुटली आणि त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी कुठे धारावीच्या बाहेर घर दिलं तर त्यांना बाहेर शाळेची व्यवस्था आहे किंवा नाही याची सुद्धा कल्पना ही धारावीकरांना नाही. आम्ही अनेक वर्षे, अनेक दिवस आम्ही लढतो आहोत. आम्ही सरकारला विचारत आहोत की धारावीसाठी तुम्ही अगर कोणता मास्टर प्लॅन तयार केला असेल, अदानीने अगर कोणता मास्टर प्लॅन तयार केला असेल तर तो मास्टर प्लॅन जो आहे तो आम्हाला दाखवा. आम्ही RTIच्या माध्यमातून सुद्धा DRPला अर्ज केला. त्यांना विचारलं की टेंडरच्या कंडिशनमध्ये ॲनेक्शन 4 जे आहे त्याच्यामध्ये हे एक कंडिशन नमूद आहे की जो कोणी डेव्हलपर असेल तर त्याला सर्वप्रथम मास्टर प्लॅन द्यावा लागेल. परंतु RTIच्या उत्तरामध्ये सुद्धा आम्हाला असंच उत्तर आलं की अशा कोणत्याही प्रकारचा मास्टर प्लॅन जो आहे तो अदानी मार्फत राज्य सरकारला सबमिट केलेला नाही. या ठिकाणी आम्ही लढतो आहोत की धारावीचा एकही परिवार धारावीच्या बाहेर पात्र अपात्राच्या नावाने गेला नाही पाहिजे. आम्ही सरकारला विचारतोय. आम्ही नेहमी आंदोलन करतोय. आम्ही निवेदन दिली, आम्ही मोर्चा काढला. उद्धव साहेबांनी गेल्या वेळेस मोर्चा काढला. लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. उद्धव साहेबांनी सुद्धा धारावी बचाव आंदोलनाच्या सर्व जे मागण्या आहेत त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे. त्यांचं सुद्धा म्हणणं हेच आहे की धारावीतून एक व्यक्ती सुद्धा पात्र अपात्राच्या नावावर धारावीच्या बाहेर नाही गेला पाहिजे. परंतु आपल्या येथील सर्वांचे लाडके स्थानिक खासदार अनिलभाऊ देसाई हे आज या धारावी बचाव आंदोलनाच्या एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणानिमित्त धारावी बचाव आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. गेली कित्येक अनेक वर्षे धारावीचे लोक धारावीची लढाई लढत आहेत. त्यामध्ये ही लढाई जी आहे ही धारावीच्या येणाऱ्या पिढीसाठी आहे. आपण बघितलं असेल आता एक लहान मुलगी जी होती ती घोषणा देत होती तर आम्ही सर्व जे लढतो आहोत तर या येणाऱ्या भविष्यातील पिढीसाठी. शहर के अंदर BDD चाल है, वर्ली में है, शिवड़ी में है. यहाँ पर जो BDD चाल है, वर्ली के 110 BDD चाल का पुनर्विकास हो रहा है. सरकार कर रही है. वहाँ पर लोगों को 500 स्क्वायर फीट का घर दिया जा रहा है और 500 स्क्वायर फीट का घर देते हुए उनको मेंटेनेंस जो है वो भी कुछ इस तरह से 22 लाख मेंटेनेंस भी दिया जा रहा है. अब सोचिए वर्ली जैसे जगह है, वर्ली जैसे जगह की कीमत क्या है, वही हाल यहाँ पर भी है. हमारे लोगों के मेंटेनेंस के बारे में, हमारे लोगों का आगे की भलाई के बारे में यहाँ का जो DRPBL जो है वो क्या सोचती है, सरकार क्या सोचती है? बस करने के लिए उसको किसी भी तरह का तकलीफ न हो. आज हमारे झोपड़ों को उखाड़ फेंकने की एक संकल्प जो उन्होंने ली है और हम लोग इस संकल्प को होने नहीं देंगे. इस लड़ाई को हम लोग लगातार लड़ रहे हैं. हमारा कहना है कि जो चीज हमारी मांगे हैं वो हमारी मांगों को पूरा करें. क्या यहाँ के लोगों को जो देने का वादा कर रहे हैं वो फिर लिख कर नहीं दे रहे हैं, उसका जीआर क्यों नहीं निकाल रहे हैं और अंडरग्राउंड सर्वे करके और लोगों की अपनी टोलियों द्वारा वो अंधेरी तरह से अंधेरे रातों में इस तरह से सर्वे करके
करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, उसके बहकावे मत हो। धराई बचाओ आंदोलन के लोग तुम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। धराई बचाओ आंदोलन के लोग अगर गुमराह कर रहे हैं तो आप लोग धराई बचाओ आंदोलन की समिति से आप लोग स्पष्ट पूछिए कि क्या आप हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और या हमें वो धोखा दे रहे हैं। क्योंकि हमने कई जगह धराई में लोगों से मतलब चर्चा चला, वो लोग बोल रहे हैं अरे वो आंदोलन तो ऐसे चल रहा, मतलब कुछ ऐसे नहीं, सर्वे मतलब दिन रात थोड़ी छुपे से किया जा रहा है। ये लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक कि उनको लड़ना होगा। हम वो लड़ाई को, अपने अधिकार को जब तक मांग लेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप में। देखिए अब धारावी बचाओ आंदोलन की और सर्विस पक्षों ने मिलकर आज एक उपोषण किया था धारावी में। धारावी के इसी क्षेत्र में हमारे सामने सारे के सारे धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर यहाँ मौजूद है। आज के दिन से उनके क्या मैसेज और पैगाम रहेगा? सर, हमने सुना था कि आज से कुछ दिन बाद यहाँ पे भूमि पूजन होने वाला था DRPPL के माध्यम से, जिसका आप लोगों ने विरोध जताया। उसके बाद फिर आप लोगों ने आज यहाँ पे ये उपोषण जो किया, करने का कारण क्या है? DRPPL की तरफ से 7 तारीख को यानी गणपति का जो आगमन दिन है, उस दिन उन्होंने भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा था। हमने उस वक्त उनको इशारा दिया कि गणपति हमारा आराध्य दैवत है, उसकी स्थापना करने के बाद आपका भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग वहाँ पे आने वाले हैं। हमने तैयारी भी की और जब उनको लगा कि तैयारी इनकी जोरदार है तो उन्होंने 7 तारीख का प्रोग्राम जो है कैंसिल किया। बाद में गौरी विसर्जन है कल 12 तारीख को, उन्होंने 12 तारीख को ये कार्यक्रम रखा। हमने सभी पार्टियों की तरफ से मीटिंगें ली, धारावी बचाओ आंदोलन की मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि हम 11 तारीख को यहाँ पर एक लाक्षणिक उपोषण करेंगे और 12 तारीख को वहाँ पर कार्यक्रम के अंदर जाके वो जो उनका भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। और इस कार्यक्रम के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे और उनके जो विनायक राउत जो सांसद थे और अभी यहाँ के जो सांसद है अनिल देसाई, आदित्य ठाकरे, इनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि धारावी के लोगों को हम अकेले रहने नहीं देंगे और पूरी मुंबई की शिवसेना और जो पार्टी है वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। लेकिन आज के हमारे इस कार्यक्रम को उन्होंने होने नहीं देने का उन्होंने संकल्प किया था। पुलिस ने हमारी परमिशन को नकार दिया। हमने यहाँ पे जो मंडप और स्टेज बांधने का कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया था उसको यहाँ पे मंडप बांधने के लिए भी रोका गया, लेकिन फिर भी हमारा कार्यक्रम यहाँ पर पुलिस के दादागिरी के खिलाफ भी हुआ और जो DRPPL का प्रशासन है उस प्रशासन को जो है पीछे होना पड़ा। उन्होंने उनका कल का जो कार्यक्रम है उसको रद्द कर दिया है और उस तरीके का जो संदेशा है वो DCP मैडम से अनिल देसाई जी को और हमको भेजा। सवाल यह है कि हम कोई लोग जो है भूमि पूजन का विरोध करने वाले, सर्वे का विरोध करने वाले यानी विकास का विरोध करने वाले लोग नहीं है। हमारा कहना है कि ये विकास जो है ये विकास धारावी के लोगों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए। ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। जिसका घर है उसको घर मिलना चाहिए, जिसका दुकान है उसका दुकान मिलना चाहिए, जिसकी जितनी जगह है उतनी जगह उसकी मिलनी चाहिए। ये एक साधारण हमारी मांग है। मास्टर प्लान होना चाहिए कि कहाँ पर घर बनाओगे, कहाँ पर दुकान दोगे, कहाँ पर हमारे बिजनेस की जगह दोगे। ये साधारण मांग है, लेकिन इस साधारण मांग को भी ये सरकार जो ठुकरा रही है। धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो 600 एकड़ जमीन का है, लेकिन 1500 एकड़ जमीन जो है वो धारावी के बाहर जो सॉल्ट पैन की जमीन है, डंपिंग ग्राउंड की जमीन है, टोल नाके की जमीन है, ऐसी तमाम जमीनों को लिया जा रहा है। इससे सरकार का अदानी का मंसूबा जो है साफ जाहिर होता है कि उनको धारावी के लोगों को धारावी के अंदर बसाना नहीं है, उनको धारावी के लोगों को धारावी के बाहर हकाल देना है और धारावी को एक्सटेंडेड बीकेसी बनाना है। ये एक्सटेंडेड बीकेसी यानी हमारे कबर के ऊपर तुम्हारा महल बनाने की जो तुम्हारा मंसूबा है उसको हम जो है कभी भी कामयाब होने देने वाले नहीं है। ये इशारा हमने आज दिया है। आज का हमारा आंदोलन जो है वो एक पहल है, आगे चल के ये आंदोलन और भी तेज होने वाला है।
देखिए ये राजू कोडे जी है जिन्होंने कहा है कि हम किसी के कब्र पे हमारा महल बनाने नहीं देंगे। इनके माध्यम से जो ये सारे के सारे जो लोग हैं DRPPL के लिए इन्होंने आज उपोषण रखा था, किसी कारण से इनको कुछ आश्वासन मिला, उसके बाद वो कार्यक्रम इनका जो उपोषण था वो रद्द किया गया हमारे सामने। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और कोऑर्डिनेटर धारावी बचाओ आंदोलन के उल्लेख जी, उनसे जानना चाहेंगे जो मनसूबा लेके आप लोग उपोषण कर रहे हैं, हर तरीके से आप लोग लगे हुए हैं कि किसी कारण से धारावी करो को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने सारे उपोषण, इतने सारे आंदोलन सब कुछ हो रहे, फिर भी जो सर्वे जो है वो रुक नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा कारण क्या है? और आप लोगों के हर बार कार्यक्रम में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, ये सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे कार्यक्रम में कौन सी कमी? सब तो बराबर चल रहा है, कोई कमी नहीं है हमारे कार्यक्रम में। वो सर्वे कर रहे हैं ना, वो सब ऊपर का जो नंबरिंग बता रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000, वो ऊपर का नंबरिंग पकड़ के जैसा एक स्ट्रक्चर है उसमें उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 3 यानी वो 4 नंबरिंग कर रहे हैं, यानी जो 2,000 या 4,000 वो आ रहे हैं वो 4 गुना दिखा रहे हैं। हमारे हिसाब से धारावी में 1,20,000 नियर अबाउट स्ट्रक्चर है, उनका तो ज्यादा से ज्यादा 4,000 ही नंबरिंग हो गया, सर्वे हो गया घर का। ये सब जो अदानी जी बना रहे वो बकवास लोग है भाई, वो सब बोलने वाले लोग नहीं है, वो सब झूठ वाले, वो सब मोदी जी के ही परम मित्र है। मोदी जी ने कितना झूठ बोला, 15 लाख से लेके 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे साल में, वो नहीं दिए। ऊपर से महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी कंपनियां लेके जाके गुजरात में डाले, जो महाराष्ट्र में रोजगार मिलने वाला था युवकों को वो रोजगार नहीं मिला। ये सब झूठे लोग हैं, इनका ये सब जो बता रहे ना ये सब फर्जी है, इनके ऊपर कोई भरोसा रख रही है। अदानी का प्रोजेक्ट होने वाला नहीं जब तक हमारी मांगे जो दिए हुए, वो अभी राजू जी ने कहा कि हमारी जो मांगे 500 स्क्वायर फीट का घर जो सेक्टर में हम लोग रहते हैं वही सेक्टर में घर मिलना चाहिए। वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है तो पात्र अपात्र का मुद्दा नहीं रखना चाहिए, घर के बदले घर जो कमर्शियल वाले जो बड़े बड़े जगह रखे उन लोग की भी जगह है, सबके लिए धारावी वाले एक दुकान हो या कमर्शियल गाले हो या घर हो, धारावी के बाहर नहीं जाएगा। ये हमारी प्रमुख मांगे है, हमारी मांगे हम विकास के साथ है ना भाई, विकास के नाम पे हमारे को खदेड़ा जाएगा, बाहर धकेला जाएगा, ये चलेगा नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। फिर कोई भी रहे, कोई भी आवे, फिर अभी तो ये हमारा उपोषण है, आने वाले दिनों में तो हम सब 60 फीट जाम करेंगे क्योंकि साइंस स्टेशन तो बंद है अभी ट्रेलर है, हम बड़ा पिक्चर दिखा देंगे भाई आने वाले दिनों में। देखिए इन्होंने कहा है कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, हमारे सामने और भी लोग हैं, तो क्या कहेंगे? हर बार हर तरीके से आप लोग करते हैं कि धारावी करो को जो तकलीफ होने वाली है आने वाले समय में, लेकिन धारावी अनिल देसाई जी आते हैं, आप लोग उपोषण करते हैं, आश्वासन मिलता है, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ अमेंडमेंट होगा? नहीं, जरूर अमेंडमेंट होगा। आपने देखा होगा कि हमने 7 तारीख को जब उनका भूमि पूजन था तो हमने आंदोलन की घोषणा की, उन्होंने भूमि पूजन कैंसिल कर दिया। फिर 12 तारीख को उन्होंने हमको खबर आई कि 12 तारीख को भूमि पूजन करने वाले हैं, लेकिन वही भूमि पूजन के उपलक्ष्य में आज हम लोग ने एक दिन का जो लाक्षणिक उपोषण रखा और 12 तारीख को हम लोग ने मोर्चा का भी प्लान किया। तो कहीं ना कहीं वो लोग डरे हुए हैं, उनको पता है कि धारावी की जनता जो है, धारावी के लोग उनके साथ में नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे कुछ दलाल लोग हैं, उनको उन्होंने साथ में रखा है। यहाँ की गरीब जनता है जिनके 100 स्क्वायर फीट के भी नीचे के घर है, तो वो लोगों को पता नहीं है कि होने क्या वाला है। यहाँ पे जब सर्वे होता है और मैं खुद वहां पे जाता हूँ और लोगों को बोलता हूँ कि भाई इनको सवाल पूछो, इनको पूछो कि अगर आपको विकास करना है तो मास्टर प्लान बताओ, इनको पूछो कि अगर आपको विकास करना है तो पात्र अपात्र के नाम पर धारावी का एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, ये GR बताओ, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट दो। तो तुरंत लोग पीछे हटते हैं, लोग डॉक्यूमेंट देने के लिए आगे नहीं आते, लोगों को जानकारी नहीं है, तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है इनके दलालों मार्फत, इनके मार्फत। क्योंकि जब भी जाते हैं हम सर्वे रोकते हैं तो वो गली में सर्वे बंद कर देते हैं और घूम फिर के दूसरे गली में जाते हैं, उधर हम जाएंगे तो उधर से तीसरे गली में भाग जाते हैं। तो धारावी कैसी है, धारावी 1 मिलियन पॉपुलेशन की जगह है और यहाँ पे जो लोग हैं दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। यहाँ पे जितने भी जो मेल लोग हैं, मतलब जो आदमी लोग हैं, वो काम पे जाते हैं, औरतें खाली घर पे होती है, कभी कभी औरतें भी काम पे जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको पता नहीं करना क्या है, तो हम लोग अभी अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उपोषण भी उसी का एक हिस्सा है और आने वाले समय में ये संघर्ष और भी भीषण होगा। हमारी लड़ाई जो है हमारे आने वाले भविष्य के लिए है, क्योंकि हमने ये जीवन जिया है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे और हमारे आने वाले जनरेशन उसी प्रकार का जीवन जिए। इसके लिए हम लोग पुनर्वसन प्रकल्प के विरोध में नहीं है। धारावी ने पूरे मुंबई को
दशा दी है, दिशा दी है। धारावी में जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, धारावी में जो गारमेंट इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, पॉटरी इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, $1 बिलियन का यहाँ पे टर्नओवर है। तो ये सब विकास के नाम पे खत्म करना चाहते हैं। तो हमारी लड़ाई उसके लिए है कि धारावी के हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, धारावी के हर एक व्यक्ति को धारावी के अंदर ही घर मिलना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि विकास ये कर पाएंगे और ये विकास हम होने देंगे। किस तरीके का सहयोग आप धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में हो लगे हैं? आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी साथ में है। आप एक धारावी करो, आपको भी सारी समस्या पता है धारावी करो के, तो लेकिन आप लोगों में जागरूकता किस तरीके की फैलाएंगे? इनके माध्यम से अभी जो आप लोगों ने उपोषण किया, किसी कारण उसको स्थगित किया गया, आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला, तो जागरूकता अभियान कैसा रहेगा आप लोगों का? अभी ऐसा है, आज पहला उपोषण था और इसी तरह जो है हमारा आगे भी उपोषण मोर्चा चलता रहेगा। और हमारे जो धारावी बचाओ आंदोलन के जो हमारे लोग हैं और हमारे जो सांसद हैं वर्षा ताई, अनिल देसाई जी हैं, उनके मतलब माध्यम से जो भी आगे का काम होगा वो हम करेंगे। और धारावी की जनता तो बहरहाल सब समझदार है, वो सर्वे को रोक रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सर्वे को ऑब्जेक्शन है और जहाँ सर्वे को रोकते हैं वो भाग जाते हैं, फिर 1 घंटे के बाद आते हैं, फिर कोई दूसरे एरिया में आते हैं। तो इस तरह जो आते हैं सर्वे वाले ना, उनके पास आई कार्ड है, कोई चीज मतलब अब हम चाहते हैं कि सरकार गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे हो। मैं आपको रोकूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि जो सर्वे हो रहा है ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये DRP के माध्यम से हो रहा है या DRPPL के माध्यम से हो रहा है? DRPPL के माध्यम से। वो कहते हैं कि हम DRP अधिकारी है इसलिए शायद पब्लिक रोकती नहीं होगी इनको। लेकिन कोई जब अपॉइंट होता है, एक हम भी अगर कोई अपने फैक्ट्री में कंपनी में आदमी रखते हैं तो आई कार्ड देते हैं ना। अभी संदीप कटके जी ने, उल्लेश भाई ने तो भगाया वो लोगों को कि आई कार्ड पूछा तो उनके पास आई कार्ड ही नहीं था। तो ये क्या एक तमाशा बना दिया, एक मजाक बना दिया धारावी के लोगों ने। तो इस पे बहुत सोचना पड़ेगा, पूरे धारावी को सोचना पड़ेगा। और ये जो नाटक ये लोग कर रहे हैं, जो राज्य सरकार जो शय दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो शय दे रही है अडानी को, ये सब बंद करना चाहिए। देश को किस दिशा में ये लोग लेके जा रहे हैं? ये देश जो है बर्बादी की दिशा में जा रहा है। तो इसमें हम लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा। मैडम, आप धारावी तालुका अध्यक्ष हो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। हमने देखा है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें महिलाओं की तादाद पहले ज्यादा होती थी, इस बार महिलाओं की तादाद इतनी कम क्यों दिखाई दे रही? आपने अभी तक जागरूकता अभियान नहीं किया लोगों के लिए कि ये DRP है या आप लोगों की पार्टी इसमें लगी है और धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर भी आप लोग भी इसमें काम करें। सबसे बड़ी कमी किस चीज की है महिलाओं की? क्यों महिलाएं इसमें कम आ रही है? देखिए, महिलाओं आने के लिए तो तैयार है, महिलाओं की लड़ाई है वो जब वक्त आएगा। अभी तो हमारा अभियान शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हमको बहुत लड़ाई लड़ना है। जब वो टाइम आएगा ना तो महिलाओं की कमी नहीं होगी, वहाँ पुरुष कम दिखेंगे और महिलाएं बहुत दिखेंगी। और वो महिला तो वो है झांसी की रानी होती है, जीत वही प्राप्त होती है जहाँ महिला होती है। तो वो वक्त आएगा, आपको इमरान भाई हम दिखाएंगे कि महिलाओं की ताकत क्या होती है। आएंगी महिलाएं हमारे धारावी में। और सबसे बड़ी हमारी तो झांसी की रानी हमारी वर्षा गायकवाड़ है, अभी वो भी महिला है। हम है बहुत सारी हमारे हैं, तो हम लोग इसमें कभी पीछे नहीं हटे। अभी तो हमारा शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हम तो देखेंगे क्या करना है। और लड़ाई ये खत्म नहीं होने वाली है। ये तो अडानी से लड़ाई है, कोई छोटे मोटे लोगों से नहीं है। हम लोग तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत बहुत है लड़ने की। ये धारावी के रहवासी लोगों के अंदर बहुत हिम्मत है और यहाँ के लोग हार नहीं मानते। ये धारावी के लोगों के अंदर हार नहीं है, उनके अंदर जीत है। और वो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, फिर वो जीत के आते हैं। चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कम हो या ज्यादा, सबसे होती हिम्मत और जीत। कितनी इनकी बातों से सहमत है आप? इन्होंने कहा है कि महिलाएं झांसी की रानी होती है, आंदोलन हो रहा है उसमें हमने जो कहा है कि आपने देखा है कि महिलाओं की कमी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही। कितनी इनकी बातों में आप सक्षम है कि क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बातों में तो ऐसा सक्षम की बातें आप ना करिए। वो है, खैर अभी महिलाएं हैं, अभी उनको लग रहा है कि हमारा मामला ऐसा सॉल्व हो जाएगा। 1-2 महिलाएं हमारी आती हैं, ऐसा नहीं है। बाकी अभी जब वक्त पड़ेगा ना तो महिलाएं बहुत सारी आएंगी और सब तैयार है आने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तालुका अध्यक्ष है, वो बहुत डट के लड़ने वाली तालुका अध्यक्ष है, लड़ेगी और जीतेगी भी हम लोग। और हमारी धारावी में ऐसे वैसे महिलाएं नहीं है। वो धारावी में ना ऐसी महिलाएं है कि अडानी को बाहर से निकाल लाएंगे अंदर से। ऐसी महिलाएं हमारे धारावी में महिलाओं की कमी नहीं है। महिलाएं जो ऐसी ना पुरुषों से खतरनाक महिलाएं हैं, निकाल लाएंगी बाहर, उसको डरने की जरूरत। क्या कहना चाहिए?
धारावी के कुपोषण के बारे में हो रहा है, आप जो डीआरपी धारावी में ये अडानी की मनमानी, मतलब एक गुंडागर्दी चल रही है। अडानी एक बिल्डर के हिसाब से यहाँ काम नहीं कर रहा है। अभी सर्वे करने के लिए लोग जाते हैं, उसमें भी गुंडे शामिल हैं, उसमें भी गुंडे लोग शामिल है। अभी उनसे आई कार्ड, किसी के पास आई कार्ड नहीं है। आप प्रेस वाले हो, सर्वे करने जाते हैं, आप खुद जाके चेक कर लो तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर, धराई बचाओ आंदोलन की तरह। अरे आप आए हो भाई, हमारा भला करने के लिए आए हो कि गुंडागर्दी करके जबरदस्ती सर्वे करवाओगे? और लोग मना करते हैं फिर भी चालू है। क्या चल रहा है? आप डेवलप करने आए हो कि क्या करने आए हो कि हम लोग को उजाड़ के फेंक के सीधा कलम बोली भेजने वाले हो? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज जो हमारा ये उपासन रखा गया है, ये जो इनका 12 तारीख को भूमि पूजन रखी गई थी, उसके लिए हमने एक छोटा सा उपासन की तौर पे प्रोग्राम रखा था और इसका असर ये पड़ा कि उनको कल का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। इससे भी पहले वो 7 तारीख को रखे थे, लेकिन उनका जितना भी प्रोग्राम है वो बेबुनियाद है, कायदे नियम से नहीं है। वो आज जो सर्वे भी कर रहे हैं वो कायदे नियम से नहीं कर रहे हैं। अगर आप कायदे नियम से कर रहे हैं तो पब्लिक को पंपलेट में बताओ कि आप कितनी जगह दोगे, कहाँ दोगे, बिलू बिलू बताओ। वो एक पंपलेट बांट रहे थे, वो पंपलेट के पीछे लिखा था कि सूचना, ये पूरी जानकारी नहीं है। जब आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो आप पब्लिक के झोपड़े का सर्वे किस बेस पे कर रहे हैं, किस आदेश में कर रहे हैं? ये खाली एक चूतिया बनाने का धंधा है। ये पब्लिक का G+1, G+2 कैसा कर रहे हैं? नीचे जैसे एक नंबर दिए F1, F2, F3, F4 करके डाल रहे हैं, जिसको घर के बदले घर नहीं मिलेगा। F1, F2, 3, F4 कैसे मिलेगा? ये F1, 2, 3 ये सब इनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा बाद में। ये जितना नंबर दिखा के पहले तो ये दिखाएंगे हमने इतना सर्वे कर लिया, लेकिन ये नहीं, अब इनको ये नहीं मालूम ये नीचे का सर्वे, घर का सर्वे गाले का हुआ या माले का हुआ, जबकि माले का होता नहीं। माले का सर्वा करके ये अपना उल्लू से ही कर रहे हैं, गरीबों का नहीं। अगर गरीबों का करते तो सीधे घर के घर बदले घर देते। हमारी सरकार से यही विनती है कि हम गरीबों को, धराई वासियों को घर के बदले घर दिया जाए। उसके बाद आपको जो जगह जितनी सरकार अडानी को देना चाहे, मोदी को, किसको भी देना चाहे, हमें उसका मतलब नहीं है। हमारी 600 जो एकड़ जमीन धराई में है, उसी में हमें पूरे धराई वासी को एक जगह पे पूरा, जैसे आप 40 माले की बिल्डिंग बना रहे हो, रेसिडेंट को एक तरफ बना के दिया जाए, कमर्शियल को एक तरफ बना के दिया जाए, ताकि वो बेचारे रेसिडेंट वाले लोग भी कमर्शियल में धंधा कर सके, अपना कारोबार कर सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। अब ऐसा नहीं है कि आप रेसिडेंट को दे सकते, कमर्शियल भगाओगे तो रेसिडेंट वाले काम धंधा कहाँ करेंगे? रूम लेके खाली रूम को चाटेंगे क्या? ये बताइए। एक रूम के बदले 4, आज एक रूम के ऊपर एक भाई रहता है, उसके ऊपर दूसरा भाई घर वाले रहते हैं। आप उन्हें घर से बेघर कर रहे हो। आपका जो ये प्रोजेक्ट है धरावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट PPL, इसका मतलब होता है कि घर के बदले घर दिया जाए और वहीं पे दिया जाए। ये सारे की जो स्कीम है उससे भी हमें मायूस किया जा रहा है। उसे बताया जा रहा है 2000 के बाद वाले को तुमको उठा के बाहर दिए। बाहर कहाँ देंगे? कल मुंबई के आगे फेंक दोगे, वहां से मुंबई आने में आदमी की हालत क्या होगी? वहाँ गरीब लोग कारोबार क्या करेंगे? अगर कारोबार वाले को वहाँ आप दे देते तो वो बेचारा धंधा क्या करेगा? उसको आने जाने का साधन है। वो गरीब हम लोग को जहाँ बाहर दिया जाएगा वहाँ पे स्कूल है, गार्डन है, बच्चों लोग की शिक्षा के लिए क्या इंतजाम है, बेरोजगारों के लिए रोजी के लिए क्या इंतजाम है? ये सरकार बता नहीं रही है। हमारी सरकार से यही विनती है कि पहले ये प्रोजेक्ट बताया जाए कि कहाँ पे घर दिया जाएगा, कहाँ पे दुकान मकान दिया जाएगा, रोजगार का कहाँ दिया जाएगा, शिक्षा का कहाँ दिया जाएगा। ये बता के आप जगह जगह कटआउट टांग दो, CR दे दो, पेपर में ऐड दे दो, हम देख लेंगे। अगर सरकार हमें चाहती है, हम गरीबों को चाहती है तो हमारी भी तो सुने। 500 एरिया घर धराई में दिया जाए। हमारी सरकार से यही विनती है। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, जय भीम।